महाराजा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसओवर। ये देखो ये ओहो, ये तो मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया। बिना टिकट यात्रा करने के 1000 रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की कैद। 10 साल हो गए मेरे टिकट मिल गया। 10 साल हो गए टिकट मिलेगा। तुमने तो यार रेलवे को हज़ारों रुपए का चूना लगा दिया होगा। नहीं भैया, ये भी तो जिस दिन चूना लगाएगी हज़ारों का लगाएगी। ये लो जी भैया, हो गई साफ सफाई। तो भैया वैसे कह रहे हैं बहुत सफाई हो रही है, लौड़ा सफाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। चाचा विधायक है सबके। हाँ ये तो है, वाकई में ही। हमारे तो मामा पर चाचा। अच्छा, तुम्हारे मामा विधायक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर और आज हम से ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ श्री गंगानगर सिटी एक्सप्रेस से, जिसका नंबर है 14030। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ से होने वाली है आनंद विहार या फिर नई दिल्ली तक हम जाने वाले हैं। और हमारी जो ट्रेन है 10 मिनट की देर से पहुँच चुकी है मेरठ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, चलने के लिए तैयार है। और भैया आज हम सफ़र करने वाले हैं जनरल क्लास में। पकड़ लिया उसके सामने टीटी ने। हाँ, 3 और बिठा रखे थे। ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन भाई का फ़ोन है। बिठा रखे थे 3, उनसे पैसे मांग रहा था। अच्छा, 280 मेरे को तो नहीं पता। बिल्कुल गेट से सामने चला गया। मैंने कहा सर क्या हो गया बताओ। अरे हाथ तो रूम में लेके चला गया, पैसे मांग रहा टिकट। तो टीटी वगैरह जैसे रास्ते में मैं पैसे वैसे तारा है लोगों से, जिन पर टिकट नहीं होता उनसे पैसे तारा है। 300 रुपए दे देगा। ये बहुत देर होगी। नुकरा किससे बात करवा रहा, किससे तुझे आधा घंटा हो गया तेरा। मैंने अरे भैया पुलिस में बात कर लो भैया की ना माननी। फिर मेरे जियाजी के दोस्त है ना, वे उसमें टीटी है, उनकी बात करवाई। अच्छा, जीजा जी टीटी हैं। जब बात करवाई, जब जाकर छोड़ा। तो ये बता रहे थे कि भैया हम तो टिकट वगैरह लेकर चलते नहीं है, कभी चलते हैं तो भाई साहब बता देते हैं जीजा जी टीटी हैं। तो भैया कुछ इस तरह से भी करते हैं। हालांकि हम बताते हैं कि भैया टिकट वगैरह आप निकाल सकते हैं। UTS ऐप होता है जिसमें कि आप स्टेशन से, जिसको कह सकते हैं 15 से 20 मीटर बाहर होते हैं, वहाँ तक आप निकाल सकते हैं टिकट। यानी अगर आप प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं या फिर स्टेशन पे आ जाते हैं तब उसका एक जो होता है मैप या मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस तो वो काउंट करता है। तो यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते या फिर कह सकते हैं रनिंग ट्रेन में UTS से नहीं निकाल सकते हो। तो आप स्टेशन पे आने से पहले या प्लेटफॉर्म पे आने से पहले UTS ऐप से टिकट निकाल सकते हो। आपको जनरल की लाइन में लगने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखते होंगे कि भैया बड़े बड़े स्टेशनों पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है जनरल के टिकट लेने के लिए। तो UTS ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप अपना टिकट निकाल सकते हैं। देखते हैं किस टाइम तक ये पहुँच जाती है हमें। अभी खड़ी हुई है यहीं पर मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर। बाकी अगर हम बात करें भैया जनरल कोच की, जनरल कोच ही देख रहे होंगे आप हमारे सामने पीछे इधर, तो अच्छी खासी भीड़ भाड़ नहीं है, खाली पड़ी हुई है क्योंकि आज है दिन संडे का। और आज हमारे साथ में ट्रैवल कर रही है मोहतरमा जी। सुबह भैया ठंड होने लगी है हल्की हल्की सी, सुबह सुबह भागे घर से जल्दी जल्दी में। और आज का सफ़र देखते हैं कैसा होने वाला है जनरल में। मैडम कह रही थी कि भैया वंदे भारत और AC ये सब बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, एक जनरल का एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज का सफ़र जनरल में होने वाला है। संडे की सुबह है, 7 सवा 7 बजे का टाइम हो चुका है। और भैया अंदर जनरल कोच की भी स्थिति आप देख रहे होंगे, पूरा इस तरह से खाली है। और वजह है संडे होने की, क्योंकि अगर आज वीकडे होता कोई सा मंडे या ट्यूसडे तो आप समझ सकते हैं इस लोकल रूट पे आपने देखी होंगी ट्रेनें किस तरह से लबालब खचाखच भर के चलती है। अब देखो आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। हालांकि अब पता नहीं वो दिखानी है कि नहीं दिखानी है, लेकिन अगर कोई दूसरा कर रहा होता उस चीज़ को तो शायद वो चीज़ ज़्यादा हावी हो जाती। मैं दिखाता हूँ। अभी एक भैया पुलिस वाले हैं कहने को तो, और ट्रेन में वो क्या कर रहे हैं देखना आप आराम से ध्यान से। अभी हम चलते हैं इधर वॉशरूम की तरफ। पानी पुनी आ रहा है। अच्छा, ये बाहर आर पार नहीं है, ये कोच इस तरह से बंद है। महोदय की एक बेड़ी का नुकसान हो गया, बेचारे को बीच में ही दबानी पड़ गई। आपको लोग खुद ही कमेंट करके बताइए, अगर यहाँ पर कोई आम यात्री होता या मेरी तरह का कोई यात्री होता, आपकी तरह का यात्री होता, तो ये उससे मतलब कितना प्यार से समझाते हैं। आप लोग खुद समझते हैं या फिर गांधी जी की भाषा में समझाते हैं। तो ये लोग, ये जो भाषा है या फिर कह सकते हैं जो रूल्स हैं, नियम कायदे कानून है, ये इन लोगों के लिए अप्लाई क्यों नहीं होते हैं। शासन प्रशासन जो आम जनता के लिए तो रूल सौंपता है, लेकिन अपने ऊपर कोई रूल लागू नहीं होने देता है। फिलहाल हम एंजॉय करते हैं आज की जर्नी। मलियाना फाटक वाला एरिया पड़ता है ये मेरठ का, यानी कि तरफ कह सकते हैं जब परतापुर की तरफ को चलते हैं तब ये एरिया पड़ता है इधर से। और यहाँ का आप देख रहे होंगे भैया लोकल का एरिया, हालांकि बाउंड्री वगैरह की हुई है इधर प्लेटफॉर्म के बराबर में, रेलवे ट्रैक के बराबर में बाउंड्री वगैरह है। और सुबह के टाइम में सन्नाटा ही नज़र आ रहा होगा आपको। और ये गंदगी आप देखिए भैया किस तरह से फैली हुई है या फैलाई हुई है। थोड़ा थोड़ा कोहरा भी नज़र आ रहा होगा आपको इधर, यानी कि भैया इधर वेस्ट यूपी में हमारी तरफ सर्दियाँ अच्छे से दस्तक दे चुकी हैं और सर्दियों का असर भैया सामने देखने को मिल रहा है। ठंड वंड महसूस हो रही है कुछ नहीं है? बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा भैया। सुबह आज सुबह सुबह उठना पड़ गया, बहुत ज़्यादा सुबह
7 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, हालांकि इतनी सुबह नहीं है लेकिन इसकी नज़रिए से सुबह ही है नहीं? मॉर्निंग पर्सन नहीं क्या? हूँ ना, मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ ना मैं। मॉर्निंग पर्सन नहीं हो। रोज़ का हर किसी का रूटीन होता है। और भैया आज का हमारा जो सफ़र है जनरल का, देखो किस तरह का होने वाला है। पूरी जो ट्रेन है खाली हुई पड़ी हुई है, कोई भी इक्का दुक्का लोग बैठे हुए होंगे। एक यहाँ पे हमारी मोहतरमा बैठी हुई है, पीछे बैठा है कोई एक इंसान इधर और भैया एक इंसान इधर बैठा हुआ है। पीछे कोच में बैठे होंगे तो मतलब 15 से 20 लोग पूरे कोच में बैठे हुए हैं। आज संडे वाले दिन जो ट्रेन है फुल्ली वेंटिलेटेड जा रही है। 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है परतापुर रेलवे स्टेशन। और एक छोटा सा ये हॉल्ट है ये मेरठ और मोदी नगर के बीच में। मतलब मेरठ सिटी स्टेशन से ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ से लोग बोर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है इसका। और भैया अगर बात करें परतापुर रेलवे स्टेशन की या हॉल्ट की, तो भैया आप देख सकते हैं ये हालात वगैरह इसके जगह जगह पे। हालांकि ये मेरठ का ही स्टॉप है। मेरठ से जो मेरठ सिटी स्टेशन है उससे 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है परतापुर। इससे आगे मोदीनपुर आएगा, फिर मोदी नगर और मेरठ के बीच में ये 2 छोटे स्टॉप पड़ते हैं, परतापुर और मोदीनपुर। तो ये जो ट्रेन है हमारी पैसेंजर ट्रेन है, तो भैया आज ऐसे ही रुक के जाने वाली है। और हमारी ट्रेन हॉन्क कर चुकी है, तो भैया करते हैं बोर्ड, क्योंकि इसका हार्डली बस यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप। परतापुर रेलवे स्टेशन के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया है एक तरह से इसको देखेंगे आप। पास में ये फैक्ट्रियाँ वगैरह इधर आपको नज़र आ रही होंगी। काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं इधर, ये फर्टिलाइजेशंस वगैरह की है, क्योंकि ये जो एरिया है भैया खेती प्रमुख एरिया है। तो उसी तरह की यहाँ पे फैक्ट्री मिल्स वो सब यहाँ पे आपको देखने को नज़र आएंगे। मेरठ से निकले हुए में अभी 10-15 मिनट हो चुकी है और पहला स्टॉप आया। तो अभी आप देख रहे होंगे भैया जनरल कोच की स्थिति आज कुछ इस तरह की है। और फिलहाल आप देख रहे होंगे ये जो है भैया ये हैं गन्ने के खेत। इस तरफ आप देख रहे होंगे ये गन्ने के खेत हैं ये सारे। तो वेस्ट यूपी में इन दिनों भैया थोड़े बहुत दिनों में 2-4 दिनों में या कह सकते हैं कहीं पर देखने को मिलेगी। ये गन्ने की खेती जो है छोल जिसको कह सकते हैं वो स्टार्ट हो चुकी होगी। आप लोग जो ये छोल वर्ड है उसको समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं कि ये छोल क्या होता है। छोलना जिसको मैं बोल रहा हूँ कि गन्ने की छोल स्टार्ट हो चुकी है। बाकी भैया जो वेस्ट यूपी वाले या इस तरफ के एरिया वाले जो जानते हैं कि भैया छोल क्या होता है वो कमेंट में जो को बता दें कि भैया छोल क्या होता है। मोहिउद्दीनपुर, तो अभी आपको दिखाते हैं हम कि मोहिउद्दीनपुर रेलवे स्टेशन, मोहिउद्दीनपुर हॉल्ट किस तरह का दिखाई पड़ता है। संडे है, टाइम हो चुका है 7:30 और कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है मोहिउद्दीनपुर रेलवे स्टेशन। 7 बजे अच्छी देखने को मिल रही है, छोटा सा स्टेशन है, भीड़ भाड़ भी सामान्य है यहाँ पे। तो भाई साहब ये आप समझ गए होंगे जहाँ जनरल सीट है हाँ मतलब लिमिटेड सीट होती है और हकदार ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी छीन चपट ज़्यादा होती है। फिलहाल भैया यहाँ पर आप देखेंगे एक इधर वानर जी हैं, बंदर बेचारे कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। ओ हो देखो भैया किस तरह से आनंद ले रहे हैं। वो पीछे से मतलब थोड़ी बहुत उसमें कोल्ड ड्रिंक होगी तो दांत से उसको काट के कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया जा रहा है। तो फिलहाल जैसे मैं बता रहा था कि भैया लिमिटेड सीट्स होते हैं तो लोगों को लगता है कि भैया जनरल है, क्योंकि रिजर्व वगैरह इतना करके नहीं चलते हैं, तो कोशिश रहती है कि टाइम पे सीट ले ली जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भैया ये वेस्ट यूपी जो है खेती बाड़ी का एरिया है और इधर पूरा ग्रीन बेल्ट मतलब खेती जो गन्ने की दिखाई पड़ती है। तो इधर आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर ये है मिल, जिसको मोदीनपुर मिल कहते हैं, गन्ना मिल है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है अच्छी खासी रफ्तार पकड़ के निकल चुकी है नई दिल्ली की ओर। जनरल कोच का टूर अभी अब तक आप लोगों को दिया नहीं है, तो जनरल कोच का टूर भी मैं आप लोगों को सामान्य जिसको कह सकते हैं जनरल टूर आपको दे देता हूँ जनरल कोच का। तो स्टार्ट करते हैं भैया, यहाँ से देखेंगे आप साफ़ सफाई अच्छी नज़र आ रही है, पानी की फैसिलिटी अच्छी है। मिरर भी जनरल के हिसाब से देखा जाए जैसे जनरल कोच में होता है तो उसके हिसाब से फिर भी काफ़ी क्लीन यहाँ पे आपको मिरर नज़र आ रहा होगा। बाकी भैया यहाँ पे देखेंगे आप हैंगर वगैरह दिया हुआ है, किसी को अपना टॉवल वगैरह हैंग करना वो सब चीज़ें हैं। कुछ इस तरह का नज़र आता है मोदी नगर रेलवे स्टेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अच्छा खासा डेवलप्ड स्टेशन है मोदी नगर। और धीरे धीरे जो मोदी नगर है ये बहुत हब बनता जा रहा है, काफ़ी चीज़ों का इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, एजुकेशन हब बनता जा रहा है। काफ़ी चीज़ों को देखते हुए मोदी नगर एक अच्छा हब बन चुका है। तो कुछ इस तरह का स्टेशन है भैया मोदी नगर रेलवे स्टेशन। संडे के दिन भी यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखने को नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के बाद जो अच्छी खासी भीड़ देखने को नज़र आती है वो आती है मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ के बाद आप कह सकते हैं कि जो अंदर की स्थिति है, जो जनरल की स्थिति आप देख रहे होंगे, ये मोदी नगर रेलवे स्टेशन के बाद बदल जाएगी। मोदी नगर रेलवे स्टेशन पे आप भीड़ देख रहे होंगे, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। फिलहाल हम बता देते हैं आपको मोदी नगर रेलवे स्टेशन के बारे में। यहाँ का स्टेशन कोड है MDNR। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 2। और भैया थोड़ा सा यहाँ पे काली सी कलक सी झड़ती हुई नज़र आ रही है, उसकी वजह है ये
ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये है चीनी मिल, मोदी नगर का चीनी मिल। तो उसकी वजह से भैया जो धुआं सा जगह जगह आप देख रहे होंगे, काला काला सा नीचे नीचे यहाँ पे छाई पड़ी हुई है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अगर बात करें साफ़ सफाई की भैया मोदी नगर रेलवे स्टेशन की, तो साफ़ सफाई की स्थिति आप लोगों के सामने है। और हाँ जी, अच्छा बंदरों आतंक तार रखा है। ये तो हर जगह आते हैं। ये सिर पे सफ़ेद सफ़ेद सा क्या गिरा पड़ा है? ये मिल की वो है, मिल की छाई, मिल की छाई। तो भैया जो मैं बता रहा हूँ ना, गन्ना मिल यहाँ पे है मोदी नगर में, उसी की छाई वगैरह जो है पड़ी हुई है। जो गन्ना मतलब जब मिल में झोंका जाता है तो धुएं से जो छाई वगैरह निकलती है वो सब। ये देखो स्थिति वगैरह जो मैं बोल रहा था आपको कि जनरल की स्थिति बदल जाएगी, तो अच्छी खासी बढ़ने लगी है, जिसको कह सकते हैं। अभी हमारी ट्रेन 50-60% ऑक्यूपाइड हो चुके हैं मोदी नगर से निकलने के बाद में। भाई साहब इधर जो आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर है ये मोदी नगर शुगर मिल। आसपास का जो गन्ना है वो यहाँ पे आता है और उसी से ये सब देखने को नज़र आ रहा है। फिलहाल इस तरफ जो है, इस तरफ जा रही है, यहाँ पर ये जा रही है तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से। कौन सी जगह है भैया, बात ही दूसरी लिखी हुई है, योग नगरी ऋषिकेश। तो तिरुवनंतपुरम से योग नगरी ऋषिकेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को यहाँ पे क्रॉस करते हुए अरे भाई साहब, ये ट्रेन 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हो, लेकिन रफ्तार अच्छी खासी पकड़ रहा है। जैसे ही ट्रेन निकलती है भैया स्टेशन से, तो लोको जो पायलट हमारे साहब है, लोको पायलट, वो रेस पे पूरा पाँव या जो भी हाथ पैर रखा जाता होगा वो रख देते हैं। देख रहे होंगे आप, अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है, बढ़िया। यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा भीड़ कम नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है हमारे मैडम जी ने थोड़ा सा लोगों को मना किया हुआ है इधर बैठने को। और क्या मना? तो लोग बैठने से क्यों कतरा रहे हैं इस तरफ? कम लोग हैं ना। आ गया भैया दिल्ली, आ गया दिल्ली, यही है दिल्ली। ठीक है भैया, उतर जा रहे हैं। ये तो मुरादनगर दिखाई दे रहा है यार हमें तो, हैं? मैं तो मुरादनगर पढ़ने में आया यार। दिल्ली है? दिल्ली नहीं है, अच्छा मुरादनगर है। तो भाई साहब यूपी में यही होता है जो चीज़ पूछोगे उसको बता देंगे यही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वही बताएंगे, जो पूछोगे वही बताएंगे। मुझे यार तुम कह रहे थे कि दिल्ली यही है। खैर चलो मजाक कर रहे थे यार। कोई बात नहीं, ईसा ने ले जा कोई छुट्टा का। अरे ले जाओ, कोई तुम बात नहीं यार, ले लो, तुम ले लो। तो भाई साहब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मुरादनगर रेलवे स्टेशन। भैया सूर्यदेव देख रहे होंगे आप किस तरह से चेहरे पे चमचमा रहे हैं। और ये जो माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ, बाकी आप लोग इस व्लॉग में देख रहे होंगे वॉइस वगैरह ऑडियो वगैरह कैसी आ रही है। वो कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो यहाँ पे लगा रहता है माइक और गर्दन पे टच कर जाता है, तो इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती और जर्ज जर्ज कर जाता है। लेकिन अगर माइक को इस तरह से यूज करते हैं तो माइक ऑडियो किस तरह की दे रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी अगर आप लोगों को ये माइक बाय करना है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट टैग किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अच्छा है, पिछले 3-4 साल से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, और भी महंगे यूज किए, लेकिन ये बेस्ट है। तो मुरादनगर रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। और भैया मुरादनगर रेलवे स्टेशन आपको दिखा देते हैं। ताऊ सुबह बीड़ी सुलगा दी, ताऊ ने ताऊ भाग लिया भाई साहब जामनगर में ताऊ सुबह बीड़ी सुलगा दी, ताऊ उधर को लिया। तो ये महोदय भी वही थे। तो भैया जिस ठंड में देखो गर्मी पाने के लिए हर किसी का अपना अपना तरीका, हालांकि जिसको कह सकते हैं भैया ट्रेन में और प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर अलाउड नहीं होती हैं सब चीज़ें। तो मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पे ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो कहीं की शासन प्रशासन के लोगों के, पुलिस वालों के हाथे चढ़ जाएंगे, तो 100, 200, 500 देने पड़ जाएंगे। बाकी उनसे भैया और भी चीज़ें होते हैं, नुकसान वगैरह हो सकता है, वो सब चीज़ें भी है। तो बेटर है कि आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करें। चलो जी भैया दिखाते हैं, अब नेक्स्ट स्टॉप आ चुका है। यहाँ से कौन सा आया है, इस तरफ आया है कि उस तरफ आया है? हैं ये क्या है भाई साहब? अरे ये तो मुझे मेरे मामा के गांव की याद आ गई। यह है दुआई हॉल्ट। और भैया जब मामा के गांव से आया करते थे हम, तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप पड़ा करता था, तो वहाँ से इसी तरह से हम लोग ट्रेन में बोर्ड किया करते थे। आप देखेंगे तो बराबर में प्लेटफॉर्म नहीं है, ये देखेंगे इस तरह से भैया बोर्ड किया जाता है आराम से। तो मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह से मामा के गाँव की याद आ गई, क्योंकि वहाँ से बचपन में हम ऐसे ही बोर्ड किया करते थे ट्रेन को। भैंस, एक भाई कह रहा भैंस को खोल ले, भैंस बांध ले। भाई तो बिल्कुल घरों के बाहर ही है, मतलब ये तो सही है यार। स्टेशन नहीं है, एक छोटा सा इसको कह सकते हैं ना, हाल्ट है। आप जब देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है दुहाई हाल्ट है, ये रखे यहाँ पे। गुस्से तो आगे दिखाऊंगा, बिटोड़े बहुत बने हुए थे इधर दुहाई के पास में, जो बिटोड़े वगैरह होते हैं। फाटक भी है भैया दुहाई हाल्ट पे, ये देखो फाटक बनाया हुआ है। वाह जी वाह। ताई ने सुबह सुबह उपले पाथने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखो गांव में भैया इस तरह से होता है, सुबह मतलब 7:30-8 बजे ही दिन की शुरुआत हो जाती है। और
कह सकते हैं 9-10 बजे तक तो आधा दिन इनका निकल जाता है। ये होते हैं बिटोड़े भैया, जो आप देख रहे हैं ना, ये बेल से ढके हुए, इनको बताता बिटोड़े, जिसमें ये घोंसे वगैरह होते हैं, इनको छुपा उपा के मतलब इनको कवर करके रखा जाता है। इधर खेतों में आपको किसान काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे, इधर हमारी ट्रेन, और उधर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर कैमरे में दिख पा रहा होगा तो प्लेन जा रहा है इधर। तो ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग और भैया आसमान में उड़े हुए लोग एक साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल हमारी ट्रेन बढ़ रही है अपनी रफ्तार पर, और भैया अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर देने वाली है। बहुत ही सुंदर क्रॉस ओवर हो रहा है भैया प्लेन के साथ। इधर क्या गए हुए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म तो इधर है, ये लोग इधर क्यों उतरते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इतना बड़ा स्टॉप भी नहीं है गुलदर यहाँ पर, तो मुझे लगता नहीं भैया कोई चेकिंग वगैरह का कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि छोटा सा एक होल्ट है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई आपको टिकट काउंटर टाइप का या कुछ भी इस तरह का। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी जो मैंने यहाँ पर देखा है, जो मैंने महसूस किया है, और इस ट्रेन में ही जो जिम्मेदारी है कहूँ तो मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे साफ़ सफाई की हो या टिकट लेके चलने की हो या कुछ भी हो, किसी की भी, वो आम नागरिक की होती है या नहीं होती है, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है जो लोग हैं वो बिना टिकट के चल रहे होते हैं और पैसा नहीं दे रहे होते, तो उनको अच्छा लगता है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हैं, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को, लेकिन वो प्रॉपर टिकट लेकर नहीं चलते हैं, तो उनको लगता है कि भैया हम सहयोग दे रहे हैं, कि हाँ अपने आप को बहुत वो मानते हैं, उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के आईपो करके। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को बताएं तो ये सही है कि गलत है, क्योंकि अगर आप लोग एक जो सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे तो फिर आप किसी दूसरे को भी नहीं कह सकते कि सिस्टम से वो लोग चलें। तो बेटर है भैया 5-10 रुपये के चक्कर में लालच ना करें, क्योंकि मोस्टली जो जनता है यहाँ पे मैंने देखा हुआ है 60-70%, अब हो सकता है मेरे आंकड़े या तथ्य गलत हो, लेकिन ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो मोस्टली इस तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो विदाउट टिकट या वो सब चीज़ें हैं। तो भैया अगर टिकट वगैरह लेके नहीं चलेंगे, जो 10-10, 20-20 रुपये के हैं, तो किस तरह से काम चलेगा? तो भैया आप लोग अवॉइड करें इन चीज़ों को, UTS ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से टिकट वगैरह लेके चले। अमूमन करते रहते हो ट्रेन से सफ़र, कैसा रहता है? अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। सुबह के सुबह हमेशा बिना टिकट के करते हो? नहीं यार, MST हमारी। अच्छा, MST बनी हुई है। हाँ तो MST बताओगे, कैमरा चल रहा है? हाँ MST बनी हुई है। MST बनी हुई है, चलो फिर तो ठीक है यार। देखो बहुत से लोग होते हैं जो बिना टिकट लेकर चढ़े हुए होते हैं। अच्छा नहीं है यार, वो तो अपनी चीज़ें वो सही बात है, समझदार। बेइज्जती बेइज्जती फील होती है जब TT अगर पकड़ लेता है 10 लोगों में, तो बेइज्जती फील होती है, और वो 20-25 रुपये के ऊपर। किसमें परले वाली कौन सी? अच्छा RRTS में, तो ये बिना टिकट वाली है। अच्छा ये बिना टिकट वाली है, 90 पर। इसका महंगा है नहीं हो क्या, बाई चांस तुम सटल है उसमें टूटने वाले जाते हैं। हाँ तो भैया देखो, जैसे मैं बताया लोकल के लोग होते हैं वो तो अमूमन डेली जाने वाले हैं, उनको पता है भैया कहाँ चेकिंग है कहाँ नहीं होती है। तो जैसे बताया कि भैया उधर से तुम एक्सप्रेस आ रहे हो, माइंड सेट आप समझ सकते हो। हालांकि देखो जगह जगह पे लिखा हुआ है बिना टिकट यात्रा करने के 1000 रुपये का जुर्माना और 6 माह तक की कैद या दोनों, लेकिन इस तरह का कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये 1000 रुपये का जुर्माना नहीं लगता है। 200-300 रुपये में TT साहब मतलब दया दिखा देते हैं यात्रियों पे, आप समझ रहे होंगे सब। तो ये इस तरह से शॉर्टकट चल रही होती है। 3,000 रुपये तो मांगते हैं। कितने मांगे? 300? कभी टाइम से टिकट लगेगी। अच्छा ट्रेन, तो आप इसलिए नहीं लेते ट्रेन टाइम से नहीं आती? तो भैया ये बताइए, भैया की बात सही है कि नहीं है? अगर ट्रेन टाइम से आए तो टिकट ले, टाइम से नहीं आती है तो इस वजह से टिकट नहीं ले रहे हैं। आगे आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है, इनके विचार से आप लोग कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। ये आ गया है न्यू गाजियाबाद, यानी कि नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। गाजियाबाद में 2 रेलवे स्टेशन है, एक गाजियाबाद और दूसरा है न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। तो इधर आप देख रहे होंगे भैया साफ़ सफाई चरम सीमा पर है। मैं तो साफ़ सफाई बता रहा था, अच्छी खासी है। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है नमकीन बिस्किट खाने वालों ने फैला रखी है, और नमकीन बिस्किट वाले नहीं है ये, फ्रूटी वाले। ये देखो ये, ओ हो, ये तो मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया। भाई साहब मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया के ब्रांड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो भैया वैसे कह रहे हैं बहुत सफाई हो रही है, लौड़ा सफाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो देख लो भैया साफ सफाई है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं आप जिम्मेदार? जनता है वैसे तो, हम ही है। आम जनता है। नहीं आपने भी फेंकी एक आधी? हाँ मैं भी पी लेता हूँ कभी कभार। तो आप थोड़ी यहाँ पे डालते होंगे? मैं तो वहाँ डाल देता हूँ। अच्छा साहब सामने डालते हैं।
तो देखिए जैसे बता रहे हैं कि भैया आम जनता ज़्यादा जिम्मेदार है, हालांकि सहमत भी हुए हैं कि मैं भी कभी कभार ले लेता हूँ। मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया की जो बोतल थी वो दिखाई अभी महोदय ने, हालांकि ये कोई हास्यास्पद वाला एक बात नहीं है। मुझे लगा कि नहीं भैया शायद नमकीन बिस्किट वाला होगा, लेकिन उठा दिखाया भी महोदय ने और बाकायदा बताया भी कि मैं भी कभी कभार ले लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं फेंकता हूँ, मैं सामने फेंकता हूँ, मतलब है उन्हीं में से। तो भैया जैसे कि उन्होंने बताया, समझदारी वाली बात भी की, भैया इसके लिए जिम्मेदार आम जनता है और फिर अपने आप को भी बोला है। तो भैया साफ़ सफाई के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें, गंदगी वगैरह ना फैलाएं और थोड़ा सा कम मौका दें लोगों को भी अपने ऊपर बातें ठोकने का, क्योंकि भैया अगर आप कहीं पे गंदगी फैलाते हुए नजर आएंगे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी भैया वीडियो फोटो निकाल सकता है और आप बाकी आप समझदार हैं। अभी हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है गाजियाबाद जंक्शन। अरे भाई साहब, वाह जी वाह, वाह जी वाह नहीं है लेकिन गलत है ये सब चीज़ें। भाई साहब ये लोग आदत से मजबूर होते हैं, इन लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता, कहोगे भी तो इन लोगों की समझ में आना बेकार है, आएगा ही नहीं है। कौन सी है ये? अलीपादुनर, क्या नाम है यार? अलीपुरद्वार दिल्ली। भाई साहब एसी के कोचेस में भी इस तरह से भीड़ है, देखो एसी के कोच में भाई साहब, ये एसी के कोच की हालात है। और ये भैया स्लीपर, और ये आ गया आप जनरल। जनरल नहीं, स्लीपर ही था भाई। कौन सा रूट की ट्रेन है यार जो इतनी पैक होके जा रही है? जनरल तो भाई साहब ये आ रहा है, देखो जनरल वाले तो भाई रे बस में लटके रहते हैं, इतने लटके हो रहे हैं लोग। ये देखो क्या जनरल, क्या स्लीपर, क्या एसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब के सब में अच्छी खासी भीड़ देखने को नज़र आ रही है। हालांकि हमारी ट्रेन का जो जनरल है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग बताइए भैया इस चीज़ के लिए जिम्मेदार यात्री हैं या फिर रेलवे डिपार्टमेंट है कि लोगों को इस तरह से लटक लटक के जाना होता है। चाहिए गर्म है? अभी बना के लाए? कब बनाई थी? अरे अभी बनाई है भैया। किस टाइम? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मांग छोड़ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ पहले कब बनाई है तभी तो लेंगे। अभी बनाई है। कहाँ? आधे घंटे हुआ है। अच्छा आधा घंटा हो गया, चलो ठीक है। उसमें अरे तो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। हैं क्या कह रहे? अभी बनाई है, थोड़ी देर पहले बनाई है, आधे घंटे पहले बनाई है, और रियलिटी कम से कम 1.5-2 घंटे पहले बनाई हुई होगी इसने भैया। तो यार देखो ये बात भी है, हर बार नया फ्रेश स्टॉक तो नहीं बना सकता है, लेकिन जो एक्चुअल है रियलिटी है, कम से कम सच तो बताए इंसान को। लेकिन सच बताएगा तो भैया इनकी चाय पिएगा कौन। पहुंच चुके हैं 20 मिनट की देरी से गाजियाबाद। पूरी की पूरी जो ट्रेन है ये इसमें जनरल कोच ही है। हमने बुक किया था, इसमें स्लीपर करके शो कर रहा था, लेकिन भैया पीछे से आगे तक आ गया, स्लीपर नज़र ही नहीं आया। अब पता नहीं किधर छुपाया हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है GZB, जो कि नॉर्थ रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अंदर आता है। एंड अगर हम यहाँ की बात करें प्लेटफॉर्म की, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 6। साफ़ सफाई भैया आप लोगों के सामने है। साफ़ सफाई अगर मैं बात करूँ, कहीं पर गंदगी ऐसी इस तरह कोई विशेष गंदगी नज़र नहीं आ रही है। साफ़ सफाई अच्छी देखने को यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसकी एक मुख्य वजह ये है, देखा जाए तो यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है, जो छोटे स्टेशन पीछे हम देख के आए हैं, चाहे दुहाई हुआ, मुरादनगर हुआ, मोदीनगर हुआ, उनसे ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी फ़िलहाल में। उसकी वजह ये है क्योंकि भीड़ भाड़ यहाँ पे ज़्यादा है, गंदगी पे ज़्यादा फैलाई जाती होगी, लेकिन साथ में साफ़ सफाई वाले जो हैं, चाहे कर्मचारी हो, जैसे कि अभी देखो पीछे उधर मैं दिखा भी दूँ अभी आपको सामने, ये देखो बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। तो साफ़ सफाई यहाँ पे ज़्यादा देखने को नज़र आती है, यानी कि लोग कर्मचारी जो होते हैं, चाहे विभाग की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, तो वो सब यहाँ पे होता है। लेकिन छोटे मोटे स्टेशनों पर इस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है, और भैया आम जनता का आप लोग जानते हैं वो उसमें सुधार देखने को नज़र नहीं आता है। वो गंदगी फैलाने को तत्पर है, फैलाती रहती है, फैलाती यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाली जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है कि साफ़ सफाई का काम चलता रहता है, तो उस वजह से गंदगी देखने को नज़र नहीं आती है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है भैया वो चल रही है 25 से 30 मिनट की देरी पर, और देखते हैं भैया किस समय तक पहुँचाती है आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक। लो जी भाई साहब, ये लो जी भैया, हो गई साफ़ सफाई। जो वो है ना
भैया 10 वाली पानी की बोतल कितने की देते हो, इतना फेमस हो गया, मीम बन गया। मीम बन गया हुआ है। सही है भैया। देखो ये कह रहे भैया थोड़ा सा आजकल एक एंटरटेनमेंट डालो वीडियोज वगैरह में, तब लोग पसंद करते हैं। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पसंद, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मीम ज़्यादा पसंद, मीम ज़्यादा पसंद करते हंसना हैं। पसंद सबकी लाइफ में, दुख तो है ही। हाँ बस सब साथ हंसू है। हंसू में। हाँ, जैसे अभी मैं रील देख रहा था, हाँ तो मुझे हंस के आ रही थी, मन में कुछ हो चला था, हंसी बहुत ज़्यादा। मन में चाहे कुछ भी दुख हो, ये बात तुम सही कह रहे हो यार। देखो जितने भी मीम बनाते हैं या इतने क्रिएटर्स जो कॉमेडी बनाते हैं, वाकई में यार एक लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं। हंसा देता है, हंसा देता है। मैंने से दूसरा आदमी हंसा देता सीधा सा आदमी बैठा होता है, रील वील देखता है, मजा आ जाता है है। ये उसका। तो बैठा हुआ आदमी रील देखता है आज के टाइम में, पहले देख रहा बाहर के चल रहा है, अब देख रहा रील। रील में क्या चल रहा है। आदमी बाहर कम देखता है, फ़ोन में ज़्यादा लगा रहता है। कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं आप? मैं मेरठ से जा रहा हूँ दिल्ली तक। टिकट लिया हुआ है? टिकट नहीं लेता, 10 साल हो गए। 10 साल के हो? 10 साल हो गए मेरे टिकट नहीं लिया। 10 साल हो गए टिकट मिलेगा। तुमने तो यार रेलवे को हज़ारों रुपये का चूना लगा दिया होगा। नहीं भैया, ये भी तो जिस दिन चूना लगाएगी हज़ारों का लगाएगी। या तो रेल के डिब्बे बड़ा हो जाए, तुम्हें पता है। हम तो भैया अभी उसके, मैं पता उसमें बच्चे भी खड़े थे और लेडीज़ भी खड़ी थी, तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं थी। रेलवे कहता है कि भैया जनता टिकट नहीं लेती है तो हमारे पास पैसा नहीं आता है, तो डब्बे बढ़ाने का पैसा नहीं आ रहा है। रेलवे की सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। अब रेलवे कह रहा है पहले जनता टिकट ले, पैसा दे हमें तो हम डब्बे लगाएं। ये नहीं कि मैं रोज ही जाता हूँ, मैं जाता हूँ कभी कभार। कभी कभार है हाँ। चूना लगाते हो, लेकिन बहुत हल्का हल्का लगाते हो। अब ये मैं ये भी कहता हूँ, जिस दिन कोई पकड़ेगा हल्का। मैं कहता हूँ पर्ची काट दो, पैसे दूंगा पर्ची की, हाँ। पर्ची कटवानी है। पर्ची कटवानी है। अपने तो चेकिंग भी क्या हो रही है, चेकिंग नहीं, हाँ ये तो है। देखो इस रूट पे चेकिंग वाला बहुत कम होती है। और चेकिंग होगी जब तो आदमी ऊपर जाएगा भाई टिकट ले ले, सही पता बात। नहीं होगी, और होगी तो भाई पैसे काट ले, पता नहीं कितने की होंगी इतनी पर्ची। तो भैया आप लोग बताइए भैया की बात से कितने सहमत है? चेकिंग होगी तो टिकट ले, नहीं होगी तो नहीं ले। हम बस ये कह रहे हैं पावर वाले आदमी है, हमारा भैया खुद ही रेलवे में है, कहीं पे दिक्कत ना, मैं तो मैं ना अच्छा टिकट। आजकल यही तो है सबसे ज्यादा, हर कोई तो चाचा विधायक है सबके। हाँ ये तो है वाकई में ही। वाह। हमारे तो मामा पर चाचा। अच्छा तुम्हारे मामा विधायक है? भैया इस बैग मेरा भैया कोई विधायक नहीं है, मैं तो अकेला ही खुद ही आम आदमी तुम्हारे जैसे ही हूँ भैया। मामा विधायक है। होना जरूरी है आज के टाइम में, मुझे लग रहा है ना, पावर थोड़ा सा आदमी के साथ में, चाहे पैसे की पावर हो, चाहे शासन की पावर हो, या दिमाग की। अर्जेंट पड़ जाती है पावर की भी। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मानते हो आप? पैसा, एजुकेशन, या क्या की चीज मानते हो? मानता हूँ पैसा। पैसा। हर चीज़ खरीद लूँगा पैसे, जो कहता ना मैंने भी था वो भी आ जाएगा पैसा। वो भी आ जाएगा। पर कुछ 2-4% ऐसी चीज़ें पकड़ लेगा। नहीं नहीं हाँ 2-4-5% होंगे। ये हमें पकड़ लेगा टिकट के लिए, ठीक है हाँ। हमारे पे टिकट नहीं, टीटी को तो 500 मिनट दे दो, कुछ भी नहीं कहने का पूरे दिन तक। पूरे दिन तक कुछ नहीं कहेगा ना? हाँ। जो ये जनरल वाले डिब्बे रहे हैं ना, इन्हें छोड़ो, बस स्टेशन बैठ के दो, पैसा होना बहुत पैसा होना बहुत important है। मुँह देखना पड़ता है भाई। पैसा कमाने के लिए, पैसा लाने के लिए क्या करा जाए, कैसा क्या काम करा जाए, क्या करा जाए? मेरा फोन था। अच्छा एजुकेशन से ज़्यादा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, उससे पैसा लाने के लिए। हाँ नहीं वही तो, देखो पैसा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पैसा लाने के लिए क्या करा जाए, क्या जरूरत? काम मैं तो पढ़ता भी हूँ। हाँ मैं भी, हम भी कर दीजिए। ठीक है, मेरा मोबाइल का काम है। अच्छा मोबाइल वगैरह क्या नहीं लगा रखा माइक। हाँ। सब आप करते हैं। तो भैया आप लोग बताइए, आप लोगों की नज़रिए से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? पैसा, एजुकेशन, या फिर पावर? हैं? पैसा। पैसा। पैसे तो सब चीज़ आ जाएगी, एजुकेशन, कौन सी डिग्री चाहिए तुम्हें, पैसा दो। हाँ ये देखो ये कहीं ना कहीं पोल खोल रहे हैं ये, अब ये पोल खोलना स्टार्ट कर दी इन्होंने। ये अब वो धोती खोलने वाली काम कर दिया है। हमारे देश में ये सब चीज़ें चल रही है, और आप लोग समझ सकते हैं इनकी उम्र कितनी होगी। ऐसा नहीं कि इन्हें पैदा होते ही होगा, ये चीज़ देखते हुए बड़े हो रहे हैं कि भैया पैसे से सब चीज़ें खरीदी जा रही है। पैसा हर जगह चल रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो, टीटी हो, डॉक्टर हो, विभाग हो, प्रशासन हो, नेता हो, हर जगह पैसा चल रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे वो सही तरीके से चल रहा है या गलत तरीके से चल रहा है, लेकिन उसी चीज़ों को देखते हुए आज की जनरेशन बड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है और गलत संदेश दे रहा है आज की जनरेशन को। अभी हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बस एक स्टॉप और बाकी है चंदर नगर करके, फिर हम पहुंच जाएंगे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और भैया हमारी जो ट्रेन है अभी 30 से 35 मिनट की देरी से चल रही है। अब पता नहीं ये नई दिल्ली पहुंचते पहुंचते कितना लेट पहुंचेगी, तो अभी हम आनंद विहार से भैया आगे जो डेस्टिनेशन है वहाँ से हम अपना कवर करने वाले हैं। और अगर हम बात करें साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की, तो भैया साफ सफाई यहाँ पे आपको सामान्य देखने को नज़र आ रही है। तो भैया इधर से ये ट्रेन आई है और इधर से चल पड़ी है हमारी ट्रेन, तो करते हैं बोर्ड। इधर से भैया एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, एंड यहाँ पर साथ साथ में ये कौन सी ट्रेन है? हाँ गाड़ी है वो महाराज। वाह जी वाह भाई साहब, ये है महाराजा स्पेशल ट्रेन, प्रीमियम, लाखों में टिकट है भैया इसका, प्रीमियम
टिकट है महाराजा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसओवर। भाई साहब भैया ये ट्रेन है जिसमें हम 100-150 रुपये का टिकट लेके बैठे हैं। एक वो है लाखों वाली ट्रेन जिसमें लाखों का टिकट लिया जाता है, महाराजा एक्सप्रेस। तो भैया आम तौर पर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जो हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं उसमें ट्रेन में बैठे हुए नज़र आते होंगे। अब मेरे जैसे अगर मैं बात करूं पर्सनली भैया कब देखने को नज़र आएंगे आपको पता नहीं, लेकिन हाँ अगर शायद मैं रेलवे की पपीरी मतलब गुनगान गाता रहता या फिर गाऊँ गाना स्टार्ट कर दूँ तो शायद बहुत जल्दी देखने को नज़र आ सकता हूँ। फिलहाल हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस वजह से शायद वहाँ पर आपको देखने को नज़र नहीं आ रहे होते हैं। बाकी भैया आप लोग बताएं आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी भैया 35 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आनंद विहार टर्मिनल। कैसा रहा आज का जनरल का सफ़र? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब जनरल के हिसाब से जैसे सुना है कि भीड़ बहुत रहती है, ठीक ठीक था, सीट मिल गई। सही मिला है। तो जनरल का सफ़र पहले भी तो 1-2 बार कर चुके हैं, पहले नहीं किया 1-2 बार। हालांकि इस रूट पे कभी किया है तो भैया रिजर्व या कह सकते हैं सेकंड सीटिंग में या फिर स्लीपर में किया है। लेकिन आज का जनरल का सफ़र अच्छा इसलिए रहा क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे का दिन था। बाकी ओवरऑल सफ़र अच्छा रहा। हालांकि 30-35 मिनट की देर से पहुँचे हैं। नहीं थी उतनी भीड़, वही तो कह रहा हूँ, शायद मैंने बोल दी ज़्यादा थी, आदत से मजबूर भैया। तो ये भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। आज का दिन संडे था तो संडे में भीड़ भाड़ इतनी देखने को भी नहीं मिलती है। तो आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बाकी आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।